हेलो प्यारी स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी का चैप्टर 4 जिसका नाम है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, इस हम चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में उत्तर को देखने वाले हैं। वो चाहे आपका बहुविकल्पीय प्रश्न हो, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, लघु उत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, सभी का हम प्रश्न के साथ में उत्तर को देखने वाले हैं। सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो, और सभी को नोट करते चलिएगा कॉपी पेन लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर रहा ये पहला प्रश्न, देखिए क्या है। चैप्टर 4 का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न कि द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचनाकार हैं, या जो आपका बुक है। बोर्ड एग्जाम में समाज शास्त्र में आपके ज़्यादातर बुक के नाम आते हैं, तो बुक का नाम आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि 10 बहुविकल्पीय प्रश्न में 3 या 2 प्रश्न वो बुक से रिलेटेड होंगे कि इस बुक के रचयिता कौन है या रचनाकार कौन है। तो ये आपको याद करके रखना है। इसका हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे 22 शिवम स्टडी नॉलेज लगा देंगे, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए, जो द वेल्थ ऑफ नेशंस के जो रचनाकार हैं, इनमें से आपका एडम स्मिथ हो जाएंगे राइट आंसर, यानी सी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद में देखिए दूसरा हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न आ चुका है। पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग का विभाजन की विशेषता है। जो पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग का विभाजन को जो विशेषता है वो क्या है, ये आपको बताना है। ए आपका हो जाएगा साम्यवादी व्यवस्था, बी पूंजीवादी व्यवस्था, सी बाजारवादी व्यवस्था या डी समाजवादी व्यवस्था। तो बताइए, जो पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग का जो विभाजन जो विशेषता है क्या हो जाएगा। तो हमें बताइए स्टूडेंट, यदि आपको पता है, कोई भी प्रश्न का आंसर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि आपने जो तैयारी की है वो किस तरह से की है, आपकी तैयारी किस प्रकार से प्रिपेयर है। तो जो दूसरा प्रश्न है इनमें से आपका बी हो जाएगा, पूंजीवादी व्यवस्था हो जाएगा, जो कि दूसरे नंबर प्रश्न का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा प्रश्न आ चुका है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पाए जाने क्या है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में पाए जाने वाले आदिवासी कौन है, ये आपको बताना है। ए आपका गोंड हो जाएगा, बी खरवार हो जाएगा या सी सहारिया या चेंचू। तो इसमें जो छत्तीसगढ़ के बस्तर में पाए जाने वाले आदिवासी कौन है, तो इनमें से आपका ए हो जाएगा गोंड हो जाएंगे, जो कि है क्या है, गोंड एक छत्तीसगढ़ के बस्तर में पाए जाने वाले आदिवासी गोंड जात के हैं। उसके बाद में देखिए जो आपका चौथा नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस समाज शास्त्री ने पूंजीवादी क्या है, पूंजीवादी का उत्पादन या बाजार के रूप में देखा। जो पूंजीवादी है इसको उत्पादन या बाजार के रूप में देखा किस समाज शास्त्री ने। समाज शास्त्री की बात हो रही है, तो बताइए स्टूडेंट, इनमें से एडम स्मिथ हो जाएंगे या रॉबिन्स हो जाएंगे या कार्ल मार्क्स या किन्स। इनमें से आपका कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, जो कि क्या है, समाजशास्त्री पूंजीवादी को क्या है, उत्पादन और बाजार के रूप में कार्ल मार्क्स ने देखा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला हमारा प्रश्न आ चुका है पांचवा। देखिए प्रश्न क्या है, भारत में उदारवाद का आरंभ कब हुआ। जो भारत में उदारवाद का आरंभ हुआ ये कितने सन में हुआ, ये आपको बताना है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा 1991 में भारत में उदारवाद का क्या हुआ, आरंभ हुआ। 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से बाजार के लक्षण कौन से हैं। आप स्टूडेंट याद रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का फुल वीडियो बना दिया है, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। जाइए प्लेलिस्ट भी चेक कीजिए, वहाँ पर भी हम इंपॉर्टेंट चैप्टर के जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वहाँ पर हम प्रॉपर तैयारी कराते हैं। जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में नोट्स भी आपको देते रहेंगे। तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, चाहिए तो आप वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए जो 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से बाजार के लक्षण कौन से हैं, तो बताइए इनमें से आपका डी हो जाएगा, पारस्परिकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पारस्परिकता हो जाएगा इसमें बाजार के लक्षण। 7वां हमारा प्रश्न है, किस विधि के अंतर्गत मजदूरी या श्रम भी क्या है, किस विधि के अंतर्गत यहाँ की बात हो रही है कि अंतर्गत मजदूरी या श्रम भी एक विक्रय की वस्तु बन जाती है। ए आपका हो जाएगा उत्पादन, बी उपभोग, वस्तुकरण या डी पूंजीवादी उत्पादन। तो 7वां प्रश्न है, इनमें से आपका डी हो जाएगा, पूंजीवादी उत्पादन हो जाएगा 7वें नंबर प्रश्न का डी राइट आंसर।
उसके बाद में देखिए 8वां नंबर प्रश्न, वैश्विक स्तर पर भूमंडलीकरण का आरंभ कब हुआ? जो वैश्वीकरण है इसका भूमंडली क्या है करण का जब आरंभ हुआ, ये कितनी ईस्वी में हुआ बताना है आपको। इनमें से राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1980 हो जाएगा इनमें से राइट आंसर आपका। याद रखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल कीजिए, क्योंकि आपके जो कॉपी की शुरुआत होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही होती है। जब भी आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे कॉपी या कोई भी सब्जेक्ट का पेपर देने, तो वहाँ पर जब होगा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही शुरुआत होता है और वहीं से एग्जामिनर जज कर लेता है भैया कि आगे आपने किस तरह से लिखा है। तो कॉपी को राइटिंग में लिखिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कोई भी मत छोड़िए। 9वां नंबर जो प्रश्न है, समाजशास्त्रियों ने बाजार को माना है। देखिए जो समाजशास्त्रियों हैं बाजार को क्या माना है ये बताना है। इसमें से आपका ए हो जाएगा एक राजनीतिक संस्था, बी आदिवासी संस्था, सी एक धार्मिक संस्था या डी एक सामाजिक संस्था। तो भैया समाजशास्त्री जो माने हैं उनमें से आपका क्या हो जाएगा, एक सामाजिक संस्था माने हैं क्या है बाजार को, जो समाजशास्त्री के अनुसार। 10 नंबर हमारा प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है चैप्टर 4 का, उदारवाद का संबंध है क्या है। जो उदारवाद है इसका संबंध है एक शैक्षिक नीति से क्या है, या सामाजिक नीति से, या उपनिवेशवादी नीति से, या आर्थिक नीतिगत से। तो जो 10 नंबर प्रश्न है, उदारवाद का जो बेसिकली संबंध है ये आपका उपनिवेशवादी नीति से हो जाएगा आपकी राइट आंसर, यानी 10 नंबर का सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न। अब देखिए हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है, जो आपके इसमें होते हैं 3 नंबर का, यानी 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने जैसा कि आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, प्रश्न के साथ में उत्तर, फिर लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, हम सभी को प्रश्न के साथ में उत्तर के साथ में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है समाजशास्त्र क्लास 12 समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के लिए। तो देखिए अति लघु उत्तरीय में क्या आ जाता है। पहला प्रश्न देखिए, बाजार अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए चैप्टर 4 का ये पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय का, कि बाजार अर्थव्यवस्था क्या है, इसका परिभाषा दीजिए। तो इसका परिभाषा देखिए किस प्रकार से आपको देना है, क्योंकि 3 नंबर का पूछा गया है भैया। कॉपी पेन लेकर आपसे स्टूडेंट रिक्वेस्ट है, यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, सारी चीज़ें नोट्स कर लीजिए, इसका आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। इसका आंसर देखिए क्या है, जब हम बाजार शब्द का प्रयोग करते हैं तब हमारा आशय क्या है, विशेष बाजार से होता है, जैसे रेलवे स्टेशन के पास वाला बाजार, या सब्जियों का बाजार, या क्या है थोक बाजार। इसके अतिरिक्त जब हम साधन क्या है, जब हम स्थान की बात ना करके लोगों के क्रेता और विक्रेता का एकत्रीकरण की चर्चा करते हैं, तो क्या है एकत्रीकरण की जो चर्चा करते हैं ये मिलकर बाजार का क्या है निर्माण करते हैं। तो बाजार अर्थव्यवस्था क्या होता है, बाजार का हमने इसका परिभाषा दे दिया है कि जब हम बाजार का शब्द का जो प्रयोग करते हैं बेसिकली, तो तब हमारा आशय विशेष क्या है, विशेष बाजार से होता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन के पास वाला बाजार, या सब्जियों का बाजार, या थोक बाजार, यानी कि एक सामान थोक रेट में मिले, उसी रेट में मिले, थोक बाजार। इसके अतिरिक्त जब हम स्थान की बात ना करके लोगों के क्रेता और विक्रेता, यानी हम क्रेता है जब जाते हैं सामान लेने तो विक्रेता हो जाता है, यानी विक्रेता यानी सामान को देने वाला, हम क्रेता है लेने वाले। तो एकत्रीकरण की चर्चा करते हैं तो मिलकर क्या है बाजार का निर्माण होता है, इसी को हम बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये बाजार का अर्थव्यवस्था का परिभाषा हो गया। दूसरा आपका प्रश्न आ चुका है क्या है अति लघु उत्तरीय का, कि हुंडी से क्या आशय है, क्या है हुंडी से आपका क्या आशय है, इसका परिभाषा दीजिए। तो देखिए इसका परिभाषा क्या है, बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट याद रखिएगा, राइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइटिंग में लिखिए साफ तथा सुथरा लिखिए, ये आपको याद रखना है। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, एग्जामिनर 2 ही चीज़ों को फोकस करता है, वो देखता है एक आपका पॉइंट वाइज किस तरह से लिखा है, और एक देता है आपका राइटिंग। तो ये दोनों चीज़ यदि आप सुधार ले गए तो बोर्ड एग्जाम में आपकी बल्ले बल्ले है। तो देखिए हुंडी में आपका क्या आशय, इसका आंसर देखिए, हुंडी एक प्रकार का ऋण पत्र होता है। क्या है, ऋण यानी कर्जा का पत्र होता है। इसे व्यापारी या लंबी दूरी के व्यापारी में क्या है, एक जो इसे व्यापारी या लंबी दूरी के व्यापारी में उपयोग करते थे, क्योंकि व्यापार प्राथमिकता में इन समुदायों की जाति एवं नातेदारी क्षेत्रों में होता था। यानी हुंडी जो होता था एक बेसिकली क्या होता था
कि हुडी एक प्रकार का क्या है, ऋण पत्र होता है। इसे व्यापारी जो है लंबी दूरी के व्यापार में, जो एक व्यापारी होता था वो लंबी दूरी के व्यापार में उपयोग करते थे, क्योंकि व्यापार प्राथमिकता में इन समुदायों की क्या है, जाति एवं नातेदारी क्षेत्रों में होता था। ये हुडी का आशय है। उसके बाद में देखिए तीसरा हमारा प्रश्न आ चुका है, क्या है, साप्ताहिक बाजार से क्या आशय है। चैप्टर 4 के हम जितने भी, क्योंकि याद रखिएगा हमने बताया था आपको शुरुआत में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके चैप्टर 4 में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम कवर कर देंगे, आपके क्वेश्चंस के साथ में उसका आंसर भी देंगे। इसी बात पर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर भी हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स लाते रहते हैं, और आपसे हमें कुछ भी पूछना है, आप कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आइए, शिवम स्टडी नॉलेज सर्च कीजिए, वहाँ पर जाइए, फॉलो कीजिए और मैसेज कीजिए जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं हमसे, तो इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो कीजिए, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो जो तीसरा प्रश्न क्या है, साप्ताहिक बाजार से क्या आशय है, तो इसका आप बताइए, साप्ताहिक जो बाजार है इसका आशय क्या है। इसका आंसर देखिए, साप्ताहिक बाजार से आशय ऐसे बाजार से है जहां सामान्य वस्तुएं दैनिक आधार पर उपलब्ध नहीं होती, अर्थात वो बाजार सप्ताह की किसी एक ही दिन लगता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहाँ पर मार्केट में एक बाजार है जो कि इतवार यानी संडे को लगता है, तो वो सप्ताह में एक ही दिन लगता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, साप्ताहिक बाजार है। आप सिंपल सा समझ सकते हैं कि जब भी बोर्ड एग्जाम में आ जाए साप्ताहिक बाजार, तो आप अपने इधर उधर का एग्जाम्पल ले सकते हैं जहाँ पर मार्केट जो होता है केवल एक ही दिन लगे लेकिन सबसे बड़ा लगे, और उसी को हम साप्ताहिक बाजार कहते हैं। जैसा कि हमने संडे वाला एग्जाम्पल लिया कि हमारे यहाँ पर संडे का एक दिन बाजार लगता है, उसी को हम कहते हैं साप्ताहिक बाजार। तो ये दैनिक आधार पर उपलब्ध नहीं होती, अर्थात वो बाजार सप्ताह की किसी एक ही दिन लगता है, तो इसी को क्या हम कहते हैं, साप्ताहिक बाजार कहते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 3 हमने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न बता दिए, 5 प्रश्न हैं आपके अति लघु उत्तरीय को, तो सभी को हम कवर करेंगे, सभी को हम देखेंगे, इसका परिभाषा के साथ में, आंसर के साथ में देखेंगे। तो देखिए जो हमारा चौथा प्रश्न है, उपनिवेशवाद के कारण भारतीय समाज में किन्हीं 2 परिवर्तनों की क्या है, परिवर्तनों को बताइए। यहाँ पर उपनिवेशवाद के कारण जो भारतीय समाज में किन्हीं 2 परिवर्तनों को कारण बताइए, आपको यह परिवर्तन को बताइए। तो इसका आंसर देखिए क्या है, उपनिवेशवाद के कारण पारंपरिक हस्तशिल्पों का ह्रास हुआ और भारत में प्रमुख क्या है, उपनिवेशवाद के कारण पारंपरिक हस्तशिल्पों का ह्रास हुआ और भारत में प्रमुख आर्थिक परिवर्तन हुए, जिसमें भूमि राजस्व का भुगतान अब नगद में किया जाने लगा है। यानी कहने का जो तात्पर्य है यहाँ पर, यहाँ उपनिवेशवाद के क्या है, उपनिवेशवाद के कारण जो भारतीय समाज में यानी जो हमारे इंडियन फैमिलीज में किन्हीं 2 परिवर्तनों को बताना है यहाँ पर। तो इसका आंसर हमने दे दिया, देखिए कितना बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि भैया 3 नंबर का प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम में आपका दे दिया जाता है 15 मिनट पढ़ने को, क्या दिया जाता है, 15 मिनट पढ़ने को, प्रश्न पत्र पढ़ने को। तो वहाँ पर क्लियर बताया होता है कि जितने प्रश्न में आपको इसका आंसर देना है, यानी 1 नंबर का प्रश्न है तो इतना आंसर देना है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो इतना प्रश्न का आंसर देना है, लघु उत्तरीय है तो इतना, और दीर्घ उत्तरीय तो इतने प्रश्न का इतना आपको नंबर दिया जाएगा, इतना आपको लिखना है, तो उतनी जानकारी आपको देना है। अब उससे भैया जैसे लिखा है अति लघु उत्तरीय में आपका 25 शब्द, तो उससे आप 50 या 75 शब्द लिख दे तो आपको भैया मिलना 3 ही नंबर है, कोई ज़्यादा नहीं दीजिएगा। और उससे आपको कम नहीं लिखना है ना उससे आपको ज़्यादा लिखना है, जितना पूछा गया है उतना ही दीजिए। इससे आपका 2 फायदा होगा, एक आपका समय का बचत होगा, दूसरा आप सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो भैया सब पर बराबर ध्यान दीजिए, सब पर देखिए, याद रखिएगा। आपको बोर्ड एग्जाम में हम टिप्स भी बता देते हैं ताकि आपका बाद में क्लियर रहे सारी चीज़ें। 5वां प्रश्न देखिए क्या है, बाजारवाद में आर्थिक नियंत्रण किसके द्वारा क्या है, किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है। जो बाजारवाद है इसमें जो आर्थिक नियंत्रण होता है ये बेसिकली किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है। इसका आंसर देखिए, बाजारवाद में आर्थिक नियंत्रण को क्या है, सरकार द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। जो सरकार है, सरकार द्वारा क्या है, समाप्त कर दिया जाता है। उद्योगों का निजीकरण तथा मजदूरी और मूल्यों पर सरकारी नियंत्रण को हटा दिया जाता है। तो जो बाजारवाद होता है इसमें जो क्या होता है, नियंत्रण सरकार द्वारा समाप्त किया जाता है। यानी जो बाजार में किसी एक का नियंत्रण होता है या जो वसूली या कोई भी चीज़ें होती हैं करने को, तो उसमें क्या होता है, बाजारवाद में जो आर्थिक नियंत्रण है इसकी सरकार द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। उद्योगों का निजीकरण तथा मजदूरी और मूल्यों पर भी सरकारी नियंत्रण को हटा दिया जाता है। तो ये आपका बाजारवाद का आर्थिक नियंत्रण जो होता है इसको हमने बता दिया। तो 5वें प्रश्न का भी राइट आंसर दे दिया। आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़े में नहीं है, 3 नंबर प्रश्न का है, 3 नंबर का है। अब चलिए देखते हैं अगला हमारा
देखिए अब हमारा आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 6 नंबर का एक आपका पूछा जाता है। याद रखिएगा 6 नंबर का आपका एक प्रश्न होता है, खासकर समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी में। तो देखिए इसमें क्या है, पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसका भी हम आंसर बताएंगे आपको। तो सारे क्वेश्चंस को हम जितने भी आपके, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, लॉन्ग हो, हम इसको क्या है आप लिख लीजिए, वीडियो को रोक कर भी सारी चीज़ें आप लिख कर याद कर लीजिए, क्योंकि हर एक चैप्टर का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। उसके बाद में हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज चलेगा जब भी आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है, तो उसके लिए हमें जो तैयारी है सोशियोलॉजी की वो अच्छे से करनी पड़ेगी। तो जो पहला प्रश्न है इसमें क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर बाजार की भूमिका क्या क्या करना है, हमें वर्णन करना है। तो इसका आंसर देखिए, बाजार व्यवस्था का अध्ययन अर्थशास्त्र का विषय है। जो बाजार व्यवस्था है इसका जो अध्ययन है ये अर्थशास्त्र का विषय है, तथा अर्थशास्त्र का उद्देश्य आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में बाजार किस प्रकार का क्या है, जो बाजार है ये किस प्रकार का कार्य करता है, जैसे कि मूल्यों का निर्धारण कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है बाजार व्यवस्था का अध्ययन है। इसमें थोड़ी और चीज़ें, क्योंकि भैया लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो एग्जामिनर जब देगा आपको 6 नंबर वाला प्रश्न, तो इसके हिसाब से आपको इसका आंसर भी देना होगा। जैसा कि यहाँ पर आपका देख सकते हैं, आगे मैं दिखा दूँ आपको, क्या है मूल्यों का निर्धारण हो सकता है, निवेश का क्या प्रभाव पड़ता है, अथवा लोगों की खर्च करने या बचत करने की जो मानसिकता है या मानसिकता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, समाजशास्त्र बाजारों के अध्ययन में क्या योगदान कर सकता है, क्या है जो समाजशास्त्र का अध्ययन में जो बाजार है इसमें क्या योगदान कर सकता है, इसकी जानकारी हमें 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड और आधुनिक अर्थशास्त्र के आरंभिक दिनों में क्या है प्राप्त हुई। यानी कहने का जो तात्पर्य भैया क्या है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसमें बाजार की भूमिका क्या है, यानी यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूछा गया है, तो यहाँ पर बाजार की अर्थव्यवस्था के बारे में भी पूछा गया कि इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी इसकी भूमिका क्या है पूंजीवादी में। तो इसका आंसर हमने देख सकते हैं, सेपरेट आंसर दे दिया है किस प्रकार से है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। याद रखिएगा 75 शब्दों में अप्रॉक्स होगा, 6 नंबर का प्रश्न है, उसी के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं इसका आंसर हमने दे दिया है। अब हमारा देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, उपभोग से आपका क्या समझते हैं, यानी जो उपभोग है इससे आप क्या समझते हैं, इसका संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसका आंसर देना है आपको। तीसरा प्रश्न है हमारा, बाजारों के प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो ये जो 2 प्रश्न हमने बताए हैं इसको आप अपने बुक में जाइए, ढूंढिए, और वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर इसको याद कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जा रही है, हम सारे के क्वेश्चन आंसर बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो वीडियो को हम यहीं पर क्या करते हैं, स्लो करते हैं, उसके बाद में क्या सारी चीज़ें हम आपको बता देते हैं, वहाँ पर जाकर आंसर आप ढूंढ सकते हैं, उसका आंसर याद कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक पॉइंट बता दिया कि इस तरह से आपको लिखना है, इस तरह से इसका आंसर आपको देना है। उसके बाद में देखिए हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया, जो कि 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं समाजशास्त्र में, और 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, जिसका आपका शब्द सीमा होता है 250 वर्ड, यानी एक क्वेश्चन का आंसर आपको भैया 250 शब्दों में देना है। तो इसमें देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 4 में क्या है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था किन अर्थों में बदली। क्या है जो उपनिवेशवाद है ये क्या है, इसकी परिभाषा आपको देनी है। साथ ही इसके उपनिवेशवाद के पश्चात क्या है भारतीय जो अर्थव्यवस्था है ये किन अर्थों में बदली, यहाँ पर आपको बताना है, इसकी विस्तृत चर्चा करना है, आपको विस्तृत जानकारी देनी, पूरी क्लियरिटी के साथ में देनी है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले क्या है, जो हमने बताया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि छत्तीसगढ़ के जो बस्तर जिले में धोराई गांव के साप्ताहिक बाजार का वर्णन कीजिए। जो धोराई गांव है इसमें जो साप्ताहिक बाजार लगता है एक दिन, यानी एक सप्ताह में, एक वीक में एक दिन उसका बाजार लगता है धोराई गांव में, तो इसका आपको विस्तृत वर्णन करना है, क्योंकि 10 नंबर का प्रश्न है, 250 वर्ड में देना है, मिनिमम आपको 2 से 2.5 पेज इसका आंसर के साथ में देना है। क्योंकि भैया 10 नंबर वाला प्रश्न है, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी प्रश्न आप मत छोड़िए, जितना प्रश्न का आंसर देना है उतना ही दीजिए, और सारे क्वेश्चंस को कीजिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 100 नंबर के पूर्णांक के साथ में। तो स्टूडेंट जितने भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बता दिए हैं, जो कि सोशियोलॉजी से रिलेटेड था, सोशियोलॉजी का चैप्टर 4 से रिलेटेड था। इसी तरह हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसी तरह हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताते रहेंगे। तो स्टूडेंट आज की
इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी आपके डाउट्स हैं आप हमें लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो भी प्लेटफॉर्म पर पूछना चाहे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।